अब 4 प्रकार के पाप हैं जो वाणी से होते हैं। वो कौन से हैं? बोले पहला वाणी से होने वाला झूठ बोलना, और सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है ये। घर में बैठे हैं और बस निकल गए 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, बस बाहर है, टैक्सी नहीं मिल रही, बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट बाद, 2 मिनट, और घर में बैठे ब्रश चल रहा है। और बोले द्वार पर कोई आए, बच्चे से कह दिया जाओ, कह दो पापा घर पे नहीं है। बच्चे ने जाकर कह दिया पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, बात खत्म। पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। तो बोले सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है झूठ बोलना, वाणी से होने वाला पहला पाप। दूसरा पाप है कठोर बोलना। किसी के घर पर किसी का मित्र आया और उसकी पत्नी जिसके घर आया, बोले उसकी पत्नी क्या कर रही है, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है कि बेचारा कान मूंद करके भाग जाए। कहां से मुस्टंडे पकड़ लाते हो, बैठ जाते हो आकर के, क्या खर्चा नहीं लगता, कॉफी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। ऐसे कान में शब्द गए, बेचारा कह रहा है बस आज नहीं पीना है, फिर कभी पी लेंगे, फिर कभी पिला देना यार, जा रहा हूं, फिर कभी पी लेंगे, आज मन नहीं है। लेकिन बातें तो वो कान में भाभी की चली गई, कहां से कॉफी पी लेगा बेचारा। बोले शब्द सम्हारे बोली, शब्द के हाथ न पा, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। बोले शब्दों को इतना संभार कर, इतना सजो कर, इतना सोच कर बोलना चाहिए। निकला हुआ शब्द चाहे मजाक में ही क्यों ना बोला गया, मजाक भी बड़ा भारी पड़ता है। अभी सुनोगे आप मजाक कितना भारी पड़ा है किसी के ऊपर, अभी कथा सुनाई। तो बोले शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करेगा। मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कोयल किसको देते हैं और कागा किसको लेत, मीठी बाणी बोलकर जग आपन कर ले। कौआ एक पेड़ पर बोल रहा है, एक पर कोयल। आप कौए को पत्थर मारकर भगा दोगे, लेकिन कोयल को एक बार देखोगे कहां बोल रही है, एक बार जरूर देखोगे कि कहां बोल रही है। तो बोले कोयल की वाणी हृदय को क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें कर्कशपन नहीं है, मिठास है। तो बोले शब्द बहुत विचार कर बोले। ये 5 इंच की जुबान 5 फुट के सामने खड़े व्यक्ति को परास्त कर देती। इसमें बड़े जहर भरे तरह तरह से जहर उगलने वाला काम कर सकती है। तो इसका नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए, हमारी बुद्धि के पास होना चाहिए। कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, ये भी पाप है। हम सोचते हैं क्या पाप किया हमने, हाय हमारी बीमारी नहीं जा रही है, हम तो कभी पाप ही नहीं किए, लेकिन पता ही नहीं है कितना पाप कर दिया, ये भी पाप ही है। बोले तीसरा है बहुत जरूरी, कह दो मायके जाना छोड़ देंगे लेकिन ये काम नहीं छोड़ेंगे, चुगली। तीसरा क्या है, चुगली, तुरंत। और बोले काना फूसी चल रही है, फलाने की बहू फलाने की बिटिया, ऐसी बात वैसी बात लगी है। तीसरा पाप वाणी से होने वाला चुगली। अच्छा, चुगली करने वाले को ब्राह्मण के हत्यारे के बराबर पाप लगता है। जैसे तुमने एक ब्राह्मण को मार दिया, इतना पाप लग जाता है एक बार चुगली करने से। चौथा पाप वाणी से होने वाला, किसी को लांछन लगाना, बिना जाने बिना सोचे किसी के चरित्र पर कभी उंगली मत उठाना, जब तक आपने खुद नहीं देखा। कानों पर सुनी सुनी कभी गड़बड़ भी होती है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण, अंग्रेजी का 6 लिखिए और आप देखिए तो उसे दिखेगा 6, और सामने वाले को दिखाइए क्या दिखेगा, 9। आप देखिए तो उसे दिखाइए, ऐसे गड़बड़ भी आंखें कर सकती हैं। तो किसी की सुनी सुनाई पर कभी विश्वास मत करना, किसी को बिना जाने बिना सोचे कभी लांछन नहीं लगाना चाहिए। अनुमान लगाकर वैसे ही बिना वजह वो उनका ऐसा वो वैसा क्यों, अरे ये समय भगवान को दीजिए, ये जन्म दोबारा मिले जरूरी नहीं है।
इस शरीर को हमने पाने में कितने जन्म निकाल दिए, और जैसे ही मिला तो क्षण भंगुर है, 1 मिनट में चला जाए। बच्चा खेल रहा था खिलौना से, दादा की आंख में खिलौना लगा, दादा गए ऊपर, दादा थोड़े पानी में फिसल गए, खत्म। अम्मा घर में काम कर रही थी, थोड़ा सा करंट लगा और गई। इतनी मुश्किल में मिला शरीर। देहि नाम क्षण भंगुर, बोले 1 क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, लेकिन इसी शरीर से आप क्या कर सकते हो जानते हो? बोले वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हो, उन वैकुंठ में रहने वाले श्री हरि को प्राप्त कर सकते हो।